प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर पहुंचे हैं। शिवहर के मसौढ़ा में सीएम नीतीश करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम यहां पंचायत, सरकार भवन और जीविका, तीसरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी का दौरा है। तीसरे दिन जीविका भवन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जिले के लिए कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवहर पहुंच गए हैं, जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा चल रही है, जिसका आज तीसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री शिवहर पहुंचे हैं, उसके बाद वहां सीतामढ़ी जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, यात्रा की एक तरह तीसरा दिन है, मुख्यमंत्री बिल्कुल अपने जबरदस्त मोड में हैं और प्रगति यात्रा का आज तीसरा दिन है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वहां कैसी तैयारियां हैं? जी, यहाँ तैयारियां हैं कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पिपरारी खेल मैदान में विभिन्न योजनाओं का शिलापट लगाया गया। जीविका दीदी के स्टॉल को सजाया गया है। हाँ, और 23 पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परिवहन विभाग, खेल विभाग, पशुपालन विभाग, श्रम संसाधन, शिक्षा विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना सहित 23 कुल 23 स्टाल लगा करके सरकार की प्रगति को दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। वहां उनका अधिकारियों द्वारा फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। खेल मैदान में मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। उनको माने स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री रुके हुए हैं। साथ में विजय चौधरी भी हैं। हाँ, सभी लोग वहाँ सभी लोगों को अधिकारियों द्वारा गुलदस्ता दे करके स्वागत किया जा रहा है। उस स्वागत स्थल से मुख्यमंत्री निकल गए हैं। स्वागत स्थल से मुख्यमंत्री निकल करके विभिन्न स्टॉल को देखने के लिए स्टॉल देख रहे, विभिन्न स्टॉलों को देख रहे हैं। एक एक करके मुख्यमंत्री द्वारा स्टॉल को निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है। स्टॉल में बैठे लोगों से बातचीत भी उनके द्वारा किया जा रहा है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी माने बढ़ रहे हैं। वह 23 स्टॉल का निरीक्षण करने के बाद वे जीविका दीदियों से भी संवाद करने की संभावना है। जब स्टॉल से निकलकर जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे स्टॉल निरीक्षण के बाद, तो पता चलेगा कि वो जीविका दीदी के साथ संवाद के लिए बैठेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ 187 करोड़ की 231 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे जिले का समुचित विकास होगा। हाँ, 231 योजनाओं से आज से शिवहर जिले की सूरत बदलेगी। अब सभी योजनाओं के कार्य प्रगति के बारे में विभिन्न अधिकारियों से बात करेंगे। उम्मीद है कि आगे 2025 के चुनाव से पहले विभिन्न योजनाओं को पूरा भी कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, अभी एक स्टॉल पर रुके हुए हैं। हाँ, स्टॉल पर रुक करके स्टॉल के अंदर जो लोग हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। धीरे धीरे मुख्यमंत्री का काफिला स्टॉलों से गुजरता हुआ आ रहा है। साथ में सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी हैं, जो विभिन्न स्टॉलों को देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ डीजीपी और स्थानीय प्रशासन के लोग भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए श्रम संसाधन विभाग के स्टॉल पर पहुंच गए। उसके बाद शिक्षा विभाग के स्टॉल पर पहुंचेंगे। उसके बाद पशुपालन विभाग का स्टॉल बना हुआ है, जल संसाधन का है, विद्युत विभाग का है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का है, परिवहन विभाग का है, खेल विभाग का है, नगर विकास एवं आवास विभाग है
और कृषि विभाग है। इन तमाम स्टॉलों को मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और स्टॉल के अंदर जो भी कर्मी हैं उनसे जानकारी भी ले रहे हैं, उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। इन सभी स्टॉलों पर सरकार की प्रगति को दिखाया जा रहा है कि सरकार की उपलब्धियों का चित्रण किया गया है। जिस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का स्टॉलों में विवरण लिखा गया है। अब तस्वीरें लगाई गई हैं, फोटो लगाया गया है, उपलब्धियों की चर्चा की गई है जिससे जिले का विकास का एक तरह से जिले का विकास का आयाम है, विकास का पिक्चर है, विकास का फोटो है। यह विकास के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अब कुशल युवा कार्यक्रम के स्टॉल पर पहुंच गए हैं। अब वहां से धीरे धीरे दूसरे स्टॉलों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे विभिन्न स्टॉलों के तरफ आता हुआ आ रहा है और मुख्यमंत्री जी लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं। अब स्टॉल के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ भी रहे हैं और उसके संबंध में स्टॉल के अंदर जो कर्मी हैं बैठे हैं उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। जिले की प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। योजनाओं का जो मूर्त रूप दिया गया है इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री विजय चौधरी भी स्टॉलों पर लोगों से वार्तालाप करते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी स्टॉलों पर एक मिनट रुक करके जानकारी ले रहे हैं। साथ में जामा खां मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। जामा खां मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। विजय चौधरी, जामा खां और सम्राट चौधरी सभी एक साथ विभिन्न स्टॉलों पर मुख्यमंत्री के साथ स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। विजय कुमार जी भी मुख्यमंत्री जी के साथ बने हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम भी मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग के स्टॉल पर पहुंचने वाले हैं। शिक्षा विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर कर्मियों से जानकारी ले रहे हैं। धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न स्टॉलों का देखते हुए, उनसे समझते हुए मुख्यमंत्री जी आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा प्रशासनिक काफिला पटना से आए, उनके साथ मंत्रीगण सभी उनके साथ चल रहे हैं। जामा खां, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी सभी साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ डीजीपी भी साथ चल रहे हैं। अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी अब स्टॉल से निकलने वाले हैं। स्टॉलों का निरीक्षण कार्य पूरा करते हुए पहले विजय चौधरी जी बाहर आ गए हैं। और वे भी बाहर आकर के मुख्यमंत्री जी का आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी छूटे हुए स्टॉल पर भी जामा खां के साथ जा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी उनके साथ चल रहे हैं। जामा खां भी उनके साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्टॉलों का दौरा कर निरीक्षण का काम पूरा कर लिया है। अब स्टॉल से बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी स्टॉल से बाहर निकल गए हैं। उनके साथ विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, जामा खां सभी स्टॉल से बाहर निकल करके आके जीविका दीदी के स्टॉल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी
पीछे कार्यकर्ताओं से का भी हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं। जो पीछे उनके जदयू के कार्यकर्ता बैठे हैं, नारा भी लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारा भी लगा रहे हैं। और साथ साथ अशोक चौधरी जी भी दिखाई दे रहे हैं सर, अशोक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, अशोक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का काफिला जामा खां जी के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। स्थानीय विधायक चेतन आनंद भी दिखाई दे रहे हैं, अब जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी लोग साथ साथ चल रहे हैं। जदयू का जिला अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री के काफिले के साथ हैं। अब मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद करने के लिए जीविका दीदी के स्टॉल तक पहुंच गए हैं। हाँ जी, जीविका दीदी का स्टॉल तक, हाँ वहाँ जीविका दीदी के स्टॉल तक मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। थोड़ा आगे आके बढ़िए ना। आज मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी से आगे बढ़कर बातचीत कर रहे हैं। हाँ, मैंने आज जीविका दीदियों से वार्तालाप करके निकल गए। मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी से वार्तालाप करके निकल गए और मुख्यमंत्री जी अब पिपरारी खेल मैदान से बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खेल मैदान से बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ सभी लोग साथ चल रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, स्थानीय लोग सब लोग चल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब खेल मैदान से निकल गए। हाँ, खेल मैदान से निकलकर सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का काफिला अब पिपरारी खेल मैदान से निकल चुका है। मुख्यमंत्री जी खेल मैदान से निकल गए। गाड़ी जीविका दीदी 2 मिनट बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी रुके नहीं और सीधे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हाँ, तो हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री आए वहां और उन्होंने सारे स्टॉलों का निरीक्षण किया, खुद उनसे बात की हेमंत, और हमने देखा है किस तरह से अब मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही आकर्षक नजारा वहां दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, मैंने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए खेल मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हाँ, चारों तरफ फूल बत्ती लगाए गए थे। हाँ, 231 योजनाओं को मुख्यमंत्री ने रिमोट से उद्घाटन किया। बहुत सुंदर सजाया गया था। विभिन्न स्टॉलों को भी फूल माला से सजाया गया था। जीविका दीदियों का स्टॉल को भी जी आने के बाद भी मुख्यमंत्री का आने का जब आए तो फूलों तो हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री आए, उन्होंने सारे स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनके आने के लिए जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया वो भी काबिले तारीफ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत आपका शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज। यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिवहर पहुंचे। शिवहर के मसौड़ा में करोड़ों की योजनाओं का सौगात दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने यहां पंचायत सरकार भवन और जीविका भवन का उद्घाटन किया, साथ ही जिले के लिए कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से भी बात की। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। शिवहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचेंगे, जहां रीगा चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। वहां से मनियारी गांव जाकर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विकसित तालाब, ध्यान केंद्र, ओपन जिम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष ने सांसदों और विधायकों से बात की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है उसी पर आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। सीतामढ़ी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया
गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत दिनों से मांग हो रही थी सीतामढ़ी की, वो मांग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ सांसद है सीतामढ़ी के, और जिस चीनी मिल को लेकर के काफ़ी मांग हो रही थी सर, आपने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, अब सारी चीज़ें ज़मीन पर आ गई। नहीं, एक तो पूरे ज़िले में बहुत खुशी की लहर है। ये 4 जिले अगल बगल के जितने हैं, उसमें जितने गन्ना उत्पादक हैं, सब में खुशी की लहर है कि ये 5-6 साल के बाद ये चीनी मिल शुरू हो रही, और इसमें सभी लोगों का योगदान है। हमारे जितने माननीय विधायक लोग हैं, हमारे सांसद, पड़ोस के भी सांसद है, यहाँ के स्थानीय सांसद लवली आनंद जी हैं, हम लोगों ने मेहनत किया। हमारे पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, रंजू गीता जी इस विभाग की मंत्री रहे हुए हैं, सब ने इसमें प्रयास किया। इसमें किसी एक और 2 आदमी का नहीं, सब ने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे किसानों की इतनी बड़ी यहाँ इसकी ज़रूरत थी शुरू होने की, आप देखिए। और इतने अच्छे ये जो आए हैं यहाँ, हम लोग इनका स्वागत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि हर आदमी का सहयोग उनको मिलेगा, क्योंकि वो देश के अगले साल, दूसरे तीसरे साल के अंदर में वो देश के सबसे बड़े शक्कर उत्पादक हो जाएंगे, ये जब चल जाएगा। और इसके यहाँ जितनी कैपेसिटी शक्कर उत्पादन की है, डिस्टिलरी की है, पावर जनरेशन की है, साल भर के अंदर वो 5 गुना उसका करने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। एक इंडस्ट्री थी पूरे हमारे सीतामढ़ी में जो बंद थी, हम लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस किया करते थे। सब ने यहाँ मेहनत करके आज इस मिल को शुरू करने का ये किया है। मैं जो आए हैं उनको स्वागत करता हूँ, उन्हें आश्वासन देता हूँ सहयोग का, और पूरे जिले वासियों को, खासकर गन्ना किसानों को मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, खर्चा हो रहा है, इतना क्यों खर्चा हो रहा है, पहले भी घूमते थे, क्या फायदा हुआ? नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे, वो विपक्ष में है, वो तो बोलेंगे ही ये बात खुद अगर घूमते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। आज मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तो मुख्यमंत्री को घूमने का अधिकार नहीं है पूरे जिले में, पूरे राज्य में घूमने का और देखने का कि क्या हालत है, क्या प्रगति है, क्या क्या कमी है, क्या क्या जरूरतें हैं जनता के बीच में, क्या तकलीफ है जनता को। घूमना ही चाहिए। वो अपना घूमते रहें, बोलते रहें, बयान देते रहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों पर भी बहुत दबाव रहता था। आज इतनी बड़ी पूरे 4 जिला में खुशी का लहर हो गया है, और खुशी के लहर के कारण किसान जो है इतना उत्साहित हुआ है कि आज जब से पता चला है कि चीनी मिल शुरू होने वाला है, तब से किसान अपना बीज कहीं कहीं से व्यवस्था करके 10 कट्ठा 5 कट्ठा लगाना शुरू कर दिया है। और हमको लगता है कि इससे 4 जिला के लोगों का जो है सो बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बिल्कुल, इस चीनी मिल को शुरू कर रहे हैं, ऑनर हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, बहुत मेहनत के साथ अब ये चीज़ शुरू हो रही है, अब कई उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? मैं कर्नाटक से बिहार तक आया हूँ। पहले आने के पहले मेरे को थोड़ा डर था। इधर आने के बाद ये लेडीज को एक तौर में बोलते हैं, उसका मदर पिताजी का घर कैसे सोचता है, उससे ज़्यादा हमको प्यार हो गया। सब ठाकुर साहब और सब मंत्रीगण, एमएलए साहब, एमएलसी, सब चुनायित प्रतिनिधि और किसान लोग इतना प्यार से वेलकम किया, इतना प्यार से घर का आदमी ऐसा एक बार आने के बाद ऐसा हो गया। मेरे को ये देखने के बाद हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करने का ऐसा सोच के हम 2 दिन के पहले इन्वेस्ट बिहार का एक प्रोग्राम था, उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर और ठाकुर साहब और सब एमएलए साहब सब पूरा बोलने के बाद हम 1000 करोड़ विद इन 2 ईयर्स सब बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिकॉज ऑफ द वो फैमिली मेंबर जैसे हमको प्यार से देख रहा है, उसका ब्लेसिंग सपोर्ट सब हमारे ऊपर है, हमारे कंपनी के ऊपर है। इसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल इन द वर्ड्स, बट उतना हमको खुशी हो गया। बिहार में निवेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। और बिहार की जनता भी, यहाँ की जनता भी चाह रही है कुछ बेहतर हो। रंजू गीता है, पूर्व मंत्री हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। और मिथिलेश जी भी हैं। मिथिलेश जी, आप लोगों को भी इंतजार था इस वक्त का कि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए, जब जनप्रतिनिधि थे, जनता की मांग थी। बिल्कुल, संपूर्ण सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, नेपाल बॉर्डर, इन तमाम क्षेत्रों के लोगों का, जो किसान का रीढ़ का हड्डी टूट गया था, तो स्वाभाविक है और ये बहुत सुखद घड़ी है कि डबल इंजन के सरकार में आज फिर से रीगा चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। रंजू गीता जी, क्या कहेंगे इस मौके? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश की सबसे मजबूत शक्ति किसान होते हैं, और मेरे जिला के लिए ये एक बहुत उपहास बन गया था। हम लोग बहुत मायूस थे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा पुनः जीवंत किया गया है
आज रीगा शुगर मिल को, इससे बड़ी खुशी सीतामढ़ी वासियों के लिए नहीं हो सकता, आसपास के जिला के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है। तो बहुत आज खुशी का और एक इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आज का दिन कि बंद पड़ा हुआ चीनी मिल आज शुरू हो गया और बाहर कर्नाटका के ऑनर आकर के यहाँ शुरू किया। और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मुझे लग रहा है कि घर में आया हूँ। तो बिहार के इस माहौल को बनाने वाले परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आधी आबादी आज राज्य की महिलाओं की ओर से मैं साधुवाद देती हूँ और कृतज्ञता अर्पित करती हूँ कि आपने ऐसा माहौल दिया कि अदर स्टेट के लोग यहाँ अपना घर समझ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? बिहार में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी और गन्ना के जो भी किसान हैं बहुत हर्ष और उल्लास मना रहे हैं कि इतना बंजर जो पड़ गया हुआ था जमीन आज लहलाएगा, गन्ना भी लहलाएगा कि किसान की खुशी को उम्मीद नहीं है। यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस धरती पर आए, उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसद क्या कहेंगे मिथिलेश जी? माननीय विधायक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद हुए तो उन्होंने ये वचन दिया कि मैं रीगा मिल के प्रारंभ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि ये बिहार का माहौल तो एनडीए सरकार का देन है, परंतु सीतामढ़ी में ये बिल्कुल लग रहा था कि असंभव सा है। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए के एमपी सीतामढ़ी से बने हैं, वो अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही भगीरथ प्रयास करके धरातल पर उतार के दिखाया। ये मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में ये एकमात्र श्रेय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर का जाता है कि जिन्होंने ये संकल्प लिया और प्रयास करके धरातल पे उतारा। और ये बात अलग है कि एनडीए की सरकार है, सबका सहयोग मिल रहा है, परंतु आज के इस पुनरुद्धार का एकमात्र श्रेय ईमानदारी से मैं यहाँ के एमपी देवेश चंद्र ठाकुर को देता हूँ कि जिन्होंने प्रयास करके धरातल पे काम करके दिखाया। ये है एनडीए के सरकार और एनडीए के सांसद और विधायकों का जनता के प्रति प्रतिबद्धता। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, हमारे साथ और भी कई गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, जनप्रतिनिधियों को ये लग रहा है कि इसी डबल इंजन की सरकार के कारण जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतर रही हैं। लंबे समय से चीनी मिल का इंतजार था, बेहतर तरीके से चीनी मिल चले और लोगों को उसका फायदा मिले, रोजगार मिले, तो वो सपना भी अब जमीन पर उतर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष जनप्रतिनिधियों तो प्रगति यात्रा पर हैं सीएम नीतीश कुमार। अभी शिवहर पहुंचे थे, उसके बाद सीतामढ़ी पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। और नीतीश कुमार आज 2 जिलों में, जिसमें शिवहर की यात्रा वो कर चुके, अब सीतामढ़ी की बारी है। तो हमने देखा किस तरह से उनके सांसदों में, विधायकों में एक जोश है, एक उत्साह है और सरकार के किए जा रहे कामों के प्रति लोगों को जागरूक करने का, और एक तरह से बता सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियां या कहें रिपोर्ट कार्ड, एक तरह से मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेने निकले हैं। जनताओं से, आवाम से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, सबसे बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए। आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर जोश की कह सकते हैं कि जोश के एक तरह से देखा जा सकता है, और उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, सब के सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस यात्रा में ये बताना चाहते हैं कि जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमने प्राप्त किया है, आपके दिशा निर्देशों का पूरा पालन हुआ है। क्या कहेंगे आप? देशवर जी से उनका भी स्वागत, अभिनंदन। नहीं, बिल्कुल, आप जब जनता से वादा करते हैं और वो वादा जब पूरा हो जाता है तो उसका उत्साह, उसकी चमक चेहरे पर भी देखने को मिलती है। और वही चमक, वही उत्साह यहाँ जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आत्मविश्वास फिर से नजर आ रहा है। और आपको हम एक थोड़ी सी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं मंच की, कि मंच लगभग तैयार हो चुका है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं और इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है। क्योंकि जो समय दिया गया था वो लगभग 12:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, ये समय दिया गया था। सबको इंतजार कर रहे हैं उनका, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होगा। तो आप देख सकते हैं कि
बाएं तरफ से यहाँ पर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कहा वो आपने सुना कि किस तरह से इस शिविर को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की और उसका नतीजा सामने आया। इसके अलावा राणा रणधीर सिंह पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके सभी का स्वागत किया जा रहा है और चूंकि ये फॉर्मेलिटीज़ होती है कार्यक्रम शुरू करने से पहले और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। चूँकि सबसे खास बात यह है कि रीगा चिल मिल के जो ऑनर है उनसे हमारी बातचीत उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले वो घबराए हुए थे कि बिहार जाना है और बिहार में कैसे काम होगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो घर वापस आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा कि माँ के पास वो वापस आए हैं, ऐसा फील उन्हें हो रहा था। और ये भी उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में 1000 करोड़ रुपए का निवेश अतिरिक्त रूप से उनकी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो ये एक बिहार के लिए पॉजिटिव साइन जरूर नजर आता है। और आपने देखा होगा कि जो निवेश की बात कही जा रही थी, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स समिट हुआ और उस समिट के दौरान 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आई। तो ऐसे ही छोटे छोटे निवेशों के जरिए अगर जो निवेश करने के लिए जो उद्यमी आगे आ रहे हैं उन्हें अच्छा फील हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे उद्यमियों पर भी पड़ता है, माहौल पर भी पड़ता है। तो वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और उद्यमी उत्साहित है और इसका फायदा बिहार को मिल सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। और जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि सबका सामूहिक प्रयास था और उस प्रयास के जरिए ही ये सफलता मिल पाई है। ये तस्वीरों में जितने भी जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। 1932 में ये चीनी मिल शुरू हुआ था और उसके बाद से कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ये चीनी मिल काफी दिनों तक चला। बाद में 2021 में ये चीनी मिल बंद हो गया, बहुत सारी देनदारियां इसके ऊपर आ गई और फिर मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद इस चीनी मिल को टेक ओवर किया गया दूसरी कंपनी की तरफ। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आशुतोष की मुख्यमंत्री की इस यात्रा से जो जिले पड़ रहे हैं, चाहे वो आज के सीतामढ़ी हो या जो शिवहर हो या दूसरे जिले जो भी प्रगति यात्रा में पड़ रहे हैं, उन सब को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं, तय है। सरकार ने एक जैसा कि आपने बताया जिसको सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और सकारात्मक भाव पैदा करती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अपने चरम पर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चारों साइड करा, इधर भी करवा दीजिए बीच में पानी भी गिर जाओगे तालाब का तालाब का जो है मुख्यमंत्री ध्यान किया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर योग का उद्घाटन किया और यहाँ हाथ निकल नहीं पाएगा। सामने साइड जी, सामने साइड जी, सामने साइड जी। पीछे हो जाइए, नीचे मत जाइएगा।
ध्यान केंद्र का उद्घाटन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और देखिए यहाँ पे क्या है, व्यायाम शाला बनाया गया है, ओपन जिम बनाया गया है। अब देखिए ध्यान केंद्र का जो बनाया गया है उसे देखते हुए और धीरे धीरे अब तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बढ़िया गिर जाएंगे फिर आप लोग जल्दी बढ़िया ऊपर में देख कर मुख्यमंत्री देखिए उधर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री गिर जाएंगे भैया लोग, आप लोग गिर जाएंगे। लाइव और इस साइड नौका विहार दिखाते हुए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीचे नीचे चलिए इस साइड फ्रेम दे दीजिए। सम्राट चौधरी जी की और एसपी किया गया है चले के साथ। और देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे हैं और मनियारी ग्राम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले शुगर मिल का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। और मनियारी ग्राम की खास बात यह है कि एकदम मॉडल पंचायत तैयार किया गया है। ये ग्राम ऐसा है जहां पर ग्रामीणों के लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई है। यह ऐसा गांव है जो आदर्श प्रस्तुत करता है। और आप देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से सभी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं। सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी मौजूद है। और जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पंचायत में हर चीज की ऐसी व्यवस्था की गई है कि गांव में ही लोगों को शहर का एहसास हो। गांव में ओपन जिम की शुरुआत की गई है और नौका विहार का भी आनंद लोग ले सकते हैं। और ऐसा फील होगा जैसे आप किसी गांव में नहीं बल्कि शहर में हैं। आप देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भी सुनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इंतजार है अब मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की तरफ से जो चीजें चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी होना है और उद्घाटन भी होगा। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मनियारी ग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो शुरू हुई हैं और कई योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन हुआ है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है। तो वो ये तस्वीर आपको मनियारी ग्राम की हम दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं और जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको सभी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आमतौर पर जो विकसित राज्यों के गांव में जो देखने को मिलती है वैसी ही तस्वीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। और अब आपको तस्वीरों दिखा रहे हैं जीविका दीदियां यहाँ पर किस तरह से स्वयं सेवी सहायता समूह चला रही हैं। क्योंकि बिहार में जीविका दीदियों की अपनी भूमिका है और खासतौर पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस रहा है जीविका दीदियों के विकास को लेकर के। खासतौर से बिहार की बात करें तो 1,30,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह यहां पर रन कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जीविका दीदियों के जरिए जो महिलाओं को खासतौर से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त किया जाए ये कोशिश की जा रही है। और
ये जीविका समूह जिसने महिला सशक्तिकरण का एक अलग तस्वीर महिला सशक्तिकरण को लेकर के पेश की है। और उसी तस्वीर की समीक्षा करते नीतीश कुमार वो जब भी यात्रा पर निकलते हैं जीविका दीदियों से फीडबैक जरूर लेते हैं कि आपका समूह कैसा चल रहा है, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है तो आप बता सकती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं और कुछ बता भी रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बात की है और किस तरह से आगे उन्हें काम करना है। तो महिला समूहों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किस तरह से स्वच्छ अभियान चल रहा है पंचायतों में, उसकी एक तस्वीर, वो एक स्टॉल लगाया गया है और उस स्टॉल के जरिए बताया गया है कि किस तरह से लोहिया स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और मनरेगा में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। मनरेगा ग्रामीण विकास अभिकरण सीतामढ़ी इसका स्टॉल है। इसके अलावा कृषि विभाग की तरफ से प्रगति यात्रा को लेकर के एक स्टॉल लगाया गया है। जिला यक्ष्मा केंद्र सीतामढ़ी यक्ष्मा जांच एवं परामर्श उसका भी एक स्टॉल लगा है। और चूंकि जितने भी स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं सरकार की स्कीम्स चल रही है उन स्कीम्स का क्या फायदा मिल रहा है ये बताने की कोशिश की जा रही है स्टॉल्स के जरिए। और एक एक स्टॉल्स का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती हैं, जमीन पर अगर वो योजना आ जाती है तो इससे ज्यादा खुशी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकती। और यही अपने किए गए कार्यों को लेकर के यहाँ पर जो भी स्टॉल संचालक हैं या फिर जो योजनाओं से जुड़े हुए स्कीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरह से जिला गैर संचारी रोग कोषांग है एनसीडी और वहाँ पर अपनी जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई है। और किस तरह से शिक्षा विभाग, खासतौर से शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और जो शिक्षक और छात्रों की जो रेशियो है क्लासरूम में उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है और जो पढ़ाई की गुणवत्ता हो वो बेहतर हो ये बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए पीएचडी किस तरह से स्वच्छ पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें जो उच्च शिक्षा है वो आसानी से मिल सके, उन्हें पैसों के लिए दौड़ना ना पड़े, परेशानी ना हो, ये ख्याल रखा गया है। और तस्वीरों में आप देखिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया है। और ये कन्या उत्थान योजना की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। कन्या उत्थान योजना के में किस तरह से जो कन्याएं हैं उनको सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं दी जा रही हैं, योजनाओं के जरिए किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के एक स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ तस्वीरों में आप देखिए एक एक स्टॉल की जानकारी लेते हुए खास तौर से दिव्यांग जनों की बात करें तो सरकार की तरफ से बैटरी चालित जो गाड़ियां हैं वो भी दिव्यांग जनों को दी जा रही हैं। तो ये एक बड़ी पहल और उसी पहल को लेकर के यहाँ पर तो मुख्यमंत्री अब पब्लिक से देखिए रूबरू होंगे। और चूंकि स्वाभाविक तौर पर इंतजार कर रहे थे लोग मुख्यमंत्री का, और आप देखिए किस तरह से
मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ के लोग जो है खासे उत्साहित हैं, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और स्वाभाविक तौर पर जो काम किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी है। और खासतौर से एक गांव अगर शहर की तर्ज पर विकसित किया जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि न तो सरकार की हो सकती है और न ही किसी जनप्रतिनिधि की हो सकती है। और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी एक कतार में खड़े होकर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम मनियारी ग्राम की, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं भागिए ना आपने जो सरकारी स्कीम्स को लेकर के मनियारी ग्राम में जो काम हुए हैं, उन कामों की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से और आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और सीधा मुख्यमंत्री जाएंगे अब समीक्षा करने के लिए। दोनों सीतामढ़ी और शिवहर जिले की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में और कौन कौन सी योजनाओं को पूरा किया जा सकता है, उन योजनाओं को लेकर के जो वित्तीय प्रबंधन है उसकी व्यवस्था की जाएगी और इसी बात को लेकर के समीक्षा भी होनी है। और समीक्षा के बाद विशेष दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे यहाँ पर। तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री अब सीधे बढ़ेंगे। और बहुत दूर सर मनियारी ग्राम के लोग जो है वो बहुत खुश हैं। यहाँ पर गांव जैसा शहर लग रहा है। यहाँ पर ओपन जिम की स्थापना की गई है, पार्क की स्थापना है। अरे मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहीं खुशी छा जाती है। तो मंत्री विजय चौधरी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी छा जाती है। चूंकि अब समीक्षा का वक्त है और समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ेगा और 2 जिलों की समीक्षा होगी, कामों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। सर कैसा लगा सर गांव शहर जैसा लग रहा है सर। तो अब जो है समाहरणालय के तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और अब मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। समीक्षा होगी दोनों जिलों की और साथ में मुख्यमंत्री के साथ विभागों के अधिकारी भी बैठेंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी बैठेंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो जिले में काम हो रहे हैं उसकी प्रगति क्या है, लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड कितनी पूरी हो पाई और अब आगे और क्या काम किए जा सकते हैं। प्रगति यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही सीएम ने जीविका दीदियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री स्टॉल पर पहुंचे जहां उन्होंने निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से सीएम ने संवाद किया। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा चल रही है और इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। वर्षों से इंतजार था इस बात का कि कब रीगा चीनी मिल की शुरुआत होगी और आखिरकार आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ी सौगात दी है।
रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने और रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का यह एक और बड़ा कदम। सीएम ने चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों से भी बातचीत की और वहां से मनियारी गांव जाकर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विकसित तालाब, ध्यान केंद्र, ओपन जिम का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और इसके बाद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए और जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर भी सीएम पहुंचे। मनियारी गांव को 2 करोड़ की सौगात दी है सीएम नीतीश कुमार ने। मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहां रीगा चीनी मिल का उद्घाटन सीएम ने किया है। तो मनियारी गांव में पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, साथ ही तमाम आला अधिकारी सीएम के साथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और यह पंचायत भवन है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पीछे 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 हाँ भाई, बंदे को रखना, बंदे करो चलिए गाड़ी में बोलो बंद तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने मनियारी गांव के पंचायत भवन का उद्घाटन किया है और पंचायत भवन के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होता है और साथ ही साथ क्षेत्र की जो समस्या है उसका भी हल निकाला जा सकता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गांव-गांव तक जाकर प्रगति यात्रा के जरिए आम जनता, आम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।